आप खुदा को ऑब्जेक्टिवली कैसे परसीव करते हैं? सुप्रीम बीइंग मानते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि उस सुप्रीम बीइंग जो थी वो खुद ब खुद बन गई? वाओ, ये आपके आर्गुमेंट का जवाब है? नहीं, मैं ये जवाब है? आपसे पूछ रहा हूँ कि एक सुप्रीम बीइंग जो है, जो एक बीइंग होती है, सीरियसली? मुझे आप मज़ाक उड़ाने की जगह अगर जवाब दे दें, तो मुझे ज़्यादा वो सुप्रीम बीइंग खुद ब खुद बन गई? मैं वाकई बहुत बेहतर आपसे वो कर रहा था एक्सपेक्ट। मैं भी। तो अब अगर आप ये मुझसे सवाल करेंगे मेरे इन जवाबों के एतराज़ के तौर पर, आप ये बात रखेंगे कि अच्छा सुप्रीम बीइंग क्या खुद से खुद बन गई? जी हाँ, वैसे बताएं। ये मैं उस वक्त एतराज़ होता जब मैं ये कहता कि खुद सुप्रीम बीइंग बनी थी। तो आप ये कहते खुद से खुद बनी थी या किसी ने ये तो बनाया इल्मुल था? कलाम हो गया ना, तो हम तो वो व्हाट डू यू मीन बाय इल्मुल कलाम हो गया? मैं आपसे कहूंगा एग्जैक्टली। तो ये साइंस हो गई ना, ये मैं कह सकता हूं। तो ये भी कोई बात हुई? और आप ठहरे आप साइंस अगर के ये कहें दुश्मन। और आप ठहरे इल्मुल कलाम के दुश्मन, जो कि और कॉमन आप सेंसिकल मान रहे हैं कि है, इल्मुल कलाम कॉमन सेंस जो है कि कॉमन और साइंस सेंसिकल है। कॉमन सेंस नहीं है। मैं मानता हूं उसको, लेकिन साइंस की जो सारी थ्योरीज हैं वो कॉमन सेंस नहीं है। अच्छा। ठीक है, लेकिन मैं साइंस और इल्म कलाम के दरमियान डिबेट नहीं करना चाहता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये आपका बहुत मशहूर जुमला है कि आप रूल्स के पीछे चुप, आप इसके पीछे चुप रहे हैं। यानी जब आपके सामने दलील आती है और आप बेबस हो जाते हैं तो आप ये कहते हैं आप उसके पीछे चुप रहे हैं। खैर वो तो आप मैंने किसके पीछे छुपा हूं? सुन लीजिए आप साइंस के पीछे इतनी देर से छुप रहे थे। अच्छा, साइंस दलील अच्छा, नहीं अब है? ये नहीं है, खुदा के वजूद में साइंस दलील नहीं, मैं साबित कर चुका हूं। अच्छा, अब वो आप नेशनल अब एकेडमी ऑफ आप ये कहते साइंसेस। हैं, जी वही ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई अगर खुदा के बारे में हम ये कहते हैं कि उसके वजूद का आगाज हुआ है, तो आप मुझसे ये सवाल करते कि कैसे हुआ है। जब हम ये कह रहे हैं कि उसके वजूद का आगाज ही नहीं हुआ, तो ये सवाल तो इररिलेवेंट है, ये सवाल ही गलत है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो खुदा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो हमेशा से था इस दलील का जवाब है आपके पास? और हमेशा रहेगा। क्योंकि आपने मुझे यही नहीं समझाया ना कि जो सुपीरियर बीइंग है वो हमेशा से कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, और आलम इम्कान के अंदर ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी है जिसके नतीजे में आपने ये इन्फर किया है कि क़यामत के बाद भी वो हमेशा एग्जिस्ट करती रहेगी। मुझे बताइए जवाब दूं? कि मुझे बताइए कि वही बता रहा हूं। जो सुपीरियर बीइंग है जी। वो हमेशा से खुद ब खुद से। ठीक, थोड़ी देर के लिए मान लें कि उसने खुद से खुद वजूद नहीं हासिल किया, बल्कि किसी ने वजूद बख्शा उसको, थोड़ी देर के मान लेते हैं, तो फिर इन्फिनिट रिग्रेस है सर। एग्जैक्टली हमारे पास तो यही आपके पास इस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है। ये आपके पास नहीं है, हमारे पास तो हल है। एग्जैक्टली, खुदा है। बिल्कुल है, इसलिए कि आपके नजदीक जिस खुदा के इनकार का जो पैमाना है वो साइंस है, और साइंस खुद कह रही है कि ये पैमाना नहीं है। आप उस पैमाने को इस्तेमाल कर रहे हैं जो पैमाना नहीं है, और हम उस पैमाने को इस्तेमाल कर रहे हैं जो पैमाना है। मेरे और आप में जमीन आसमान का फर्क है जो हम बात कर रहे हैं। नहीं, जमीन आसमान का फर्क इसलिए नहीं है कि आपने कहा था कि जो मादी वजूद होता है उसका कोई ना कोई क्रिएटर होता है, और जो गैर, आपने ये कहा था, आपने मुझे बात पूरी करनी थी। अगर गैर मादी वजूद का कोई क्रिएटर नहीं होता है तो फिर इनफिनिट रिग्रेस का जो आर्गुमेंट है वो आप मुझ पर फिट नहीं कर सकते। वो आपको ये साबित करना है कि चूंकि आपका खुदा गैर मादी वजूद में एग्जिस्ट करता है तो उसके ऊपर तो इनफिनिट रिग्रेस लागू ही नहीं होता। और अगर नहीं होता लागू, तो मुझे ये बताइएगा कि वो गैर मादी वजूद खुद ब खुद एग्जिस्ट कर रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं। भाई आप मतलब मुझे हैरत हो रही है कि आप मेरे बेसिक से आर्गुमेंट को नहीं समझ पा रहे हैं। आप जो दलील दे रहे हैं ना वो मेरी दलील है, आपकी दलील नहीं है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप ये कह रहे हैं कि जो अगर खुदा मादी होता, मैंने उसके जवाब में ये कहा कि उसका भी फिर कोई ना कोई क्रिएटर होना चाहिए था, और अगर वो क्रिएटर होगा तो फिर उसका भी क्रिएटर होगा, इस सिलसिला चलता रहेगा। इनफिनिट रिग्रेस यहां अप्लाई होती है। और अगर खुदा गैर मादी है तो उस पर तो इनफिनिट रिग्रेस लागू नहीं होती। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए, इनफिनिट रिग्रेस लागू ही नहीं। मेरी बात सुन लीजिए सर, आपने एक ऐसा इमेजिनरी गॉड बनाया है जो हमेशा से एग्जिस्ट करता है। इनफिनिट रिग्रेस आपके मुकद्दमे पर अप्लाई हो रही है, मेरे ऊपर नहीं। ये आपके नैरेटिव पर अप्लाई हो रही है। मैंने जब आपसे गुफ्तगू आप साबित कर दीजिए कि इनफिनिट रिग्रेस बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइएगा, हम इफ एवरीथिंग मस्ट हैव अ कॉज देन गॉड मस्ट हैव अ कॉज। No. And if there is, sir, let me complete ना। आपको देखें, आप अपने इल्म का मुजाहिरा करने के लिए मेरी बात पूरी हो लेने दिया करें। ठीक है, मुझे पता है आप बहुत बाइल्म हैं, आप बहुत हाजिर जवाब हैं, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दिया करें। बर्टन रसल ने अपनी किताब वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन में लिखा है कि इफ एवरीथिंग मस्ट हैव अ कॉज देन गॉड मस्ट हैव अ कॉज, एंड इफ देयर इज एनीथिंग विदाउट कॉज से गॉड, देन आइडिया ऑफ फर्स्ट कॉज इज ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड। इफ गॉड कैन एग्जिस्ट विदाउट कॉज देन व्हाई नॉट दिस यूनिवर्स। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। इनफिनिट रिग्रेस यहां पर अप्लाई होती है, ये उस गॉड की बात कर रहे हैं बर्टन रसल, लेकिन आप मेरे सामने एक ऐसा सुपर नेचुरल नॉन मेटीरियल गॉड लेकर आ रहे हैं जो इस मेटीरियल वर्ल्ड को अदम से वजूद में लाया है, लेकिन उसको खुद वजूद रखने के लिए किसी टाइम और स्पेस की जरूरत नहीं है। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर उसको खुद में वजूद में रखने के लिए किसी मटेरियल वर्ल्ड की जरूरत नहीं है तो वो इस मटेरियल वर्ल्ड को उसने तख्लीक क्यों किया? इनफिनिट रिग्रेस को आप सही मानते हैं? मटेरियल वर्ल्ड में यस। मटेरियल वर्ल्ड में सही मानते हैं? जी हाँ। सही मानते हैं आप? जी, मटेरियल वर्ल्ड में यस, बिल्कुल सही मान रहे हैं? बिल्कुल सही मानते हैं। आर यू श्योर? जी, ओके, ये भी मेरे लिए बड़ा इंकिशाफ है। ठीक है। और वो इसलिए कि अगर मटेरियल वर्ल्ड में इन्फिनिट रिग्रेस होगा तो आप कभी वजूद में नहीं आएंगे, और आप मौजूद हैं। अपनी बात को एक्सप्लेन करें। मैं
अगर ऑनलाइन होते, खैर ऑनलाइन अभी भी हैं, लेकिन मेरी स्क्रीन पर अगर कुछ होगा तो मैं शायद वो वीडियो ना दिखा पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं वीडियो लाइव है नहीं अभी लाइव नहीं है, तो अगर यानी इंटरनेट होता तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता, लेकिन मैं आपको मुख्तसर समझा देता हूँ, चूँकि आपने कहा एक्सप्लेन करें। काश कि मेरा 10 साल का बेटा होता तो आपको एक्सप्लेन करता कि इतनी मामूली सी चीज़ है कि 10 साल के बच्चे हमारे यहाँ जानते हैं इस चीज़ को। डोमिनो इफेक्ट को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, डोमिनो इफेक्ट तो सुना ही होगा आपने। तो सर अगर आप इन्फिनिट डोमिनोज एक जगह रख लें, तो जब वो इन्फिनिट होंगे तो चूँकि उसमें कोई फ़र्स नहीं होगा, जब आप उसको गिराएंगे एक डोमिनो फिर दूसरा, इसी को डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, तो चूँकि उसमें कोई फ़र्स नहीं है जहाँ से उसका आगाज़ हुआ है, तो कोई लास्ट भी नहीं हो सकता, इसी को कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। तो अगर आप मादी दुनिया में इन्फिनिट रिग्रेस के कायल हो जाएं, इसको एक दूसरी मिसाल से समझ लीजिए कि मसलन हमारा जो वजूद है वो हमारे माँ बाप की वजह से है, वो कॉज है, उनका कॉज उनके, और इस तरीके से सिलसिला चलता रहे, तो चूंकि कहीं पे रुकना नहीं होगा तो हमारा भी वजूद नहीं हो सकता। हमारे वजूद के लिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं ये सिलसिला